कानपुर में व्यापारिक और वैश्य संघ प्रबुद्ध वर्ग के ज्यादा से ज्यादा मतदान की शपथ। कानपुर शहर के प्रबुद्ध और उद्यमी व्यापारियों संघ वैश्य समाज के प्रतिष्ठित लोगों ने आज शाम गंजेस क्लब आर्यनगर में 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान घर घर जाकर कराने की शपथ समाजसेवी प्रमोद जायसवाल के साथ ली। सैकड़ों की संख्या में उपस्थिति प्रबुद्ध वर्ग को पहले मतदान फिर जलपान और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की शपथ। मंच पर मौजूद अकबरपुर के प्रत्याशी देवेंद्र सिंह भोले, कानपुर नगर के सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी, भाजपा बुंदेलखंड अध्यक्ष प्रकाश पाल, उत्तर अध्यक्ष दीपू पांडे, दक्षिण अध्यक्ष शिवराम सिंह, समाजसेवी अजय कपूर ने दिलाई। इस दौरान शपथ के साथ उपस्थित गणमान्य लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी बुलंद किए। समारोह में भोले सिंह और श्री रमेश अवस्थी सहित मंच पर विराजमान सभी का बुके और शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर समाजसेवी भाजपा नेता प्रमोद जायसवाल ने कहा कि प्रिय साथियों, देश और प्रदेश में सनातन संस्कृति की मजबूती के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए जा रहे कार्यों से आम जनता बहुत खुश और सुरक्षित महसूस कर रही है। इसीलिए निरंतर व्यापारी बंधु और वैश्य आदि सनातन समाज के कल्याण हेतु लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रमेश अवस्थी और भोले सिंह को भारी बहुमत से जिताना होगा। इसके लिए हम सभी को ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने की भी जिम्मेदारी निभानी होगी। इसमें नई ऊर्जा का संचार भी होगा। समाजसेवी प्रमोद जायसवाल ने शहर के मतदाताओं से अपील की, शहर के सभी मतदाता अपने अपने घरों से निकलकर मतदान करने जरूर जाएं। में 400 पार और प्रदेश में 80 पार, कैसे देखते हैं इसे? इसलिए देखते हैं, आज भगवान परशुराम की जयंती है, अक्षय तृतीया है, ये शुभ पर्व है और भगवान परशुराम और भगवान राम के गुरु भगवान शंकर, उनका आशीर्वाद इस प्रदेश की जनता के साथ में, देश की जनता के साथ में है। और उस सनातन को मानने वाले, भगवा को मानने वाले 1967 में जब गोरखपुर में चुनाव हुआ, महासभा से चुनाव हुआ, तो उस समय महासभा से लड़ने वाले ऐसे सनातन के प्रेमी, उन्होंने कहा था कि हमारी आपके पेटी में पड़ने वाला एक वोट भी पेटी को, अब वो शब्द नहीं कह करके, ये बात समझते जाइए। इसलिए आज पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का एक एक हिंदू एक साथ खड़े होकर के श्रद्धेय मोदी जी को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता बना करके, दुनिया को निर्देश वाला नेता बना करके उन पर विश्वास व्यक्त करते हुए यहाँ कानपुर से लेकर के अकबरपुर से लेकर के पूरे प्रदेश में छाछना लस्सी 80 में 80 देते हुए पूरे देश में 450 सीटें बना करके एक इतिहास रचने का काम करेगा। ये जनता का जो उत्साह है, कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, गरीबों का, मजलूमों का, कमजोर लोगों का जो उत्साह है, और हमने सबका साथ सबका विकास और बराबरी की है, इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आनंदेश्वर भगवान की ये जमीन है, आनंदेश्वर का आशीर्वाद यहाँ सबको प्राप्त है। अकबरपुर लोकसभा जिले के कप्तान आप चयनित होकर आ जाते हैं, तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? कौन सा ऐसा काम होगा जो बाकी बचा? जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के लोग जो मांग की थी, कानपुर में आपके जाम की समस्या थी, एलिवेटेड रोड आपको मालूम है कि हो गया है, केवल शिलान्यास करना है। रिंग रोड बन रहा है, आपने देख लिया होगा। कानपुर अमृत स्टेशन बन रहा है, आपने देख लिया होगा। नहीं देखा? नहीं देखा। मेडिकल कॉलेज कानपुर में उच्चीकरण हुआ है आपके, या तो दक्षिण भारत में मैसूर में गूंगे बहरों का हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, या आपके कानपुर सुरार में बन रहा है, उसका भी शिलान्यास देवेंद्र सिंह भोले ने, भारत सरकार के मंत्री जी ने किया है। और जो लोगों की राय होगी, जो आवश्यकता होगी, उसको भी करने का काम करूँगा। मतदाताओं के बीच चुनाव प्रचार भी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, एक दिन का समय। प्रमोद जी, आप बीजेपी में शामिल हुए, क्या कार्यक्रम है और भोले सिंह को आप अपने विधायक क्या करें? आज के इस कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह भोले जी, जो अकबरपुर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, और भाई रमेश अवस्थी जी, जो कानपुर नगर से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के, इन दोनों लोगों को स्वागत समारोह के रूप में यहाँ पर बैठालकर अपने जितने ये वोटर लोग हैं, पूरे कानपुर के, कुछ अकबरपुर के लोग हैं, उनसे उनकी अपील सुनवाई जाएगी, ताकि वो मोदी जी की और योगी जी की नीतियों को बताएं और लोग उससे प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। मतदाता जागरूकता अभियान चला जी, क्या लोगों से अपील करेंगे, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी पड़ेगी, 13 मई को सोमवार को है। आपने अगर देखा हो तो हर जगह पर बोर्ड लगा हुआ है कि पहले
मतदान फिर जलपान। इसका ध्येय केवल यही है कि लोग वोट ज़्यादा से ज़्यादा डालें, क्योंकि अगर वोट नहीं डालेंगे तो जो वो चाहते हैं वो होएगा कैसे। आदमी घर में बैठ के ये सोचता रहे कि हमारे लिए ये होना चाहिए, देश के लिए ये होना चाहिए, अगर वोट नहीं करेगा लोकतंत्र में तो कुछ नहीं, इसलिए वोट जरूर होना चाहिए।